हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वच्छंदतावाद क्या है, किसे कहते हैं, अर्थ परिभाषा। पृष्ठभूमि में देखते हैं। पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी तक पश्चात और साहित्य धारा कुछ काव्य नियमों से जकड़ी हुई थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में आरंभ में ही उन्होंने काव्य नियमों के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप एक नवीन साहित्य धारा का आरंभोदय हुआ और विद्वानों ने इन नवीन काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद की संज्ञा प्रदान की, यानी कि स्वच्छंदतावाद नाम दिया। और रूसो इस विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में जन्म लेता है, किंतु हर समय वह नियमों, सिद्धांतों तथा रूढ़ियों में जकड़ा रहता है। स्वच्छंदता का जो जन्म है वो तात्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने समूचे यूरोपों को प्रभावित किया था। लोगों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ और वे पुराने बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगे। तत्कालीन कवियों ने भी नवशास्त्रित नियमों को, सिद्धांतों को छोड़कर स्वच्छंद काव्य रचना करने के प्रयास शुरू कर दिए थे और ये पूर्व नवशास्त्रीय साहित्यकार ग्रीक साहित्य को ही आदर्श मानकर कवि रचना करने लगे थे। ठीक है, इसका जो है दुष्परिणाम यह हुआ कि साहित्य का आत्मा कंठित होकर रह गया और नवशास्त्रीयवाद को छंदगत नियमों के, शिल्प, अलंकार तथा भाषा के वेदांतों के शिकार बने हुए थे। प्राकृतिक के स्वतंत्र एक मान्यता थे। वे काव्य का उद्देशित नीति का शिक्षा दान मानकर उसकी रचना कर रहे थे और उसी नवशास्त्र के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वच्छंदता का जन्म हुआ। यानी कि हर एक चीज़ों का जो नई नीति के तौर पे, शिक्षा के तौर पे लोगों को शुरू किया और उसी का नाम स्वच्छंदता पड़ गया था। स्वच्छंदता का जो अर्थ है वो ये है कि स्वतंत्र होना, आज़ाद होना और अपनी भाव को, अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। स्वच्छंदता जो शब्द है वो हिंदी अनुवाद है और यह शब्द फ्रांसीसी शब्द से है और रोमांस से लिया गया है ये शब्द को, परंतु इसका अर्थ हमेशा बदलते रहता है। और अभी मैंने आपको बताया जैसे स्वतंत्रता का जो है वो क्या होता है, स्वतंत्र होना, आज़ाद होना, अपने भाव और विचार को प्रकट करना, मैंने दोहराया है। और ये 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ किया गया था कि काल्पनिक और असत्य। ठीक है, यानी कि कुछ कल्पना करके और कुछ असत्य बातें हुआ करती थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी में इसका अर्थ पुनः परिवर्तन हुआ और जर्मनी में इसका प्रयोग उपन्यास के अर्थ में होने लगा। आगे चलकर धीरे धीरे परिवर्तन होने के कारण इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और दृश्यों के अर्थ में होने लगा। बाद में प्रेम और विषाद, यानी कि दुख और सुख, विरह, दुख और प्यार, प्यार और विरह जो होता है, विछड़ना, वो सब के मायने में भी इसका अर्थ समाहित कर दिया गया। साहित्यिक रूप में इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो फ्रांस में हुआ था। वहाँ अर्थ का जो है प्रयोग किया गया था, जैसे साहसील, भावनाशील और कल्पनाशील। बाद में इसके अर्थ के उन्मुखता को भी जोड़ दिया गया था, यानी कि ये सब चीज़ को भी जोड़ दिया गया था। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति के बाद में यह शब्द विद्रोहात्मक, यानी कि सीधा ही उल्टा पड़ गया और प्रवृत्ति का सूचक बन गया। अब इसका अर्थ हो गया काव्य के मुक्त एवं स्वच्छंदता अभिव्यक्ति प्रणाली। स्वच्छंदता के कवि जो हैं वही हो सकते हैं जो कवि संसार से दूर रहकर आत्मनन में लीन हो। यानी कि पहले जो था वो क्या था, अपने विचार को प्रकट करना, स्वतंत्रता होकर जीना और अपने विचारों को कहना। लेकिन जब बाद में उल्टा हो गया, काव्य के मुक्त बन गए, यानी कि उसमें ये होता था कि हमें संसारों से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप में मस्त हैं, हमारी आत्मा जो है वो हमारे अंदर भगवान में लीन है। वो दुख और विवाद में घिरा होने पर भी वह सुख का अनुभव करते हैं, यानी कि हम दुखी हैं लेकिन उसका मन जो है वो सुख का अनुभव कर सकता है। इस टाइप का स्वच्छंदता जो है बना दिया गया। आप देखेंगे जैसे कि वह नियमों और परंपराओं को उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं के विचरण करना चालू कर दिया। यानी कि जो हमारे अंदर मुक्त भावना थी, यानी कि स्वतंत्र होने की भावनाएं थी, जो हमारे अंदर आज़ाद होने की भावनाएं थी, हमारा जो विचार था वो सबको बदल करके उसका उल्लंघन करके कुछ अलग ही नियम बना दिया गया, जो कि स्वच्छंदता के ऊपर सूटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे बदल दिए। और दुख में सुख का अनुभव कौन कर सकता है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बनाया। आप देखते हैं स्वच्छंदता की परिभाषा।
केजामुल शब्दों में ऐसा लिखा है कि स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है तथा भावनाओं प्रेरित और कल्पना उसकी मूल प्रवृत्ति है। जैसे कि मैंने अभी कहा, स्वच्छंदता का अर्थ और मतलब यही था कि उसके भावना से प्रेरित कल्पना करना और ये सब का विजय पाना इस पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको कुछ अलग ही बदल के कर दिया गया। लेकिन C.S. भावर के अनुसार स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं कि कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास, यानी कि वो कल्पना करके बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ उनका सच होता था, जिसके कारण वह कल्पना में नवीन विश्वास और गहन विश्वास करते थे, यानी कि गहरा विश्वास करते थे। एम्बरक्रोम के हिसाब से स्वच्छंदतावाद का जो वहम है वो अनुभूतियों और पालन के अंतर्गत अनुभूतियों को में केंद्रित होना, यानी कि वह बहुत लोग अनुभव भी करते हैं, अनुभव करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो अनुभव में भी केंद्रित मानते थे, यानी कि अनुभव करते थे और उनका अनुभव जो है वो प्रमाणिक होता था, जिसके कारण वह मानते थे और उसको उसमें केंद्रित हो जाते थे, ठीक है। अब आता है सर्वमान्य परिभाषा। इसमें क्या होता है कि स्वच्छंदतावाद जो है वो काव्यधारा है जो प्राचीन सिद्धांतों में जकड़ी हुई थी या फिर जकड़ में थी, उससे मुक्ति पाकर एक नवीन जीवन का प्रतिष्ठान करना चाहती है, जो नियमों और सिद्धांतों को और परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं में अभिव्यक्ति करती है। यानी कि उसके जो नियम थे, कानून थे, पहले तो अच्छे थे, बाद में खराब होने के कारण भी वो चाहती है कि वो पालन का उल्लंघन हो और उसकी परंपराओं को उल्लंघन हो करके उससे मुक्त होकर हम अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करें। ये है स्वच्छंदतावाद की परिभाषा। मैं उम्मीद करती हूँ कि कठिन टॉपिक को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।